ईरान में पिछले 13 दिनों से हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बीते 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुका है और हजारों की संख्या में लोग अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन गुरुवार रात बेकाबू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने आधी रात को सड़कें ब्लॉक कर दी, जगह जगह पे आगजनी की और इस दौरान लोगों की जुबान पर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई की मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे थे। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में भी नजर आ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग शहरों में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अब तक कुल 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई बच्चे भी शामिल थे। इस बीच एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या भी कर दिए जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इसी बीच खामेनेई ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक विदेशी शक्तियों के लिए काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी बात कही है। उन्होंने कुछ दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के भी आरोप लगाए हैं। उन पर ईरान के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो सब ट्रंप को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शन के चलते राजधानी तेहरान में बाजार बंद है, यूनिवर्सिटी कैंपस पर छात्रों का कब्जा हो गया है। तो सरकार ने भी विरोध प्रदर्शन के स्तर को देखते हुए पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी और फोन लाइनें काट दी हैं। ऑनलाइन निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया कि गुरुवार को पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट कंपनी नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि लाइव आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट बंद है। ये घटना देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को निशाना बनाकर अपनाई जा रही डिजिटल सेंसरशिप की बढ़ती कार्रवाई के बाद हुई है। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने से लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन टूट गया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट कंपनी क्लाउडफेयर और एक अन्य कंपनी नेटब्लॉक्स ने इंटरनेट संपर्क टूटने की बात कही। दोनों ने इसके लिए ईरान सरकार के हस्तक्षेप का दावा किया है। हालांकि फिर भी कुछ लोग स्टारलिंक से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टारलिंक इलॉन मस्क की इंटरनेट सर्विस है, जो कि सैटेलाइट से ऑपरेट होती है और उसके जरिए लोग अभी भी पोस्ट कर रहे हैं। अब 13 दिन से चल रहा विरोध प्रदर्शन एकदम से भड़क उठा और उसका एक कारण निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी भी है। दरअसल अमेरिका में बैठे निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, उन्होंने गुरुवार को लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। हालांकि वो यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में बैठे हैं। पहलवी ने लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूँ। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चले, अपनी चुप्पी तोड़ें और मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। जिसके बाद ही ये हिंसा गुरुवार रात को अचानक से भड़क गई और लोग उसका नतीजा अब देख सकते हैं कि सड़कों पर नजर आए। अलग अलग शहरों में लोग सड़क पर हुकूमत के खिलाफ अब मोर्चा निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब देश भर में जेनजी आक्रोश में है। हालांकि खामनेई शासन की परेशानियां लगातार और बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ ईरान में सड़कों पर जनसैलाब उतर आया, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें धमकी दे दी है और ईरान के लोगों को खास संदेश दिया है। ट्रंप ने धमकी में लिखा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ट्रंप ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों में अक्सर करते आए हैं, तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। और लोगों के लिए ट्रंप ने कहा कि आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता, आप बहादुर लोग हैं, आपका देश कभी महान हुआ करता था, जो हुआ अब दुखद है। स्वतंत्रता सबसे अनमोल है, तो आप अपने लिए लड़िए। देश भर में जो ये जनजी आक्रोश में है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। साल 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोलियम के बड़ा हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण ये घाटा और बढ़कर 15 बिलियन डॉलर बढ़ गया। मुख्य व्यापारिक साझेदारियों में चीन, तुर्की, यूएई और इराक शामिल हैं।
ईरान चीन को 90% तेल निर्यात करता है। ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि INSTC कॉरिडोर और चीन के साथ नए ट्रांजिट रूट्स। फिर भी 2025 में जीडीपी वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना मुश्किल रहेगा। और अब स्थिति ऐसी है कि लोग बेरोजगारी के साथ भुखमरी की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ईरान में जो प्रदर्शन हुआ, इसमें खामनेई की मौत दो उसे सत्ता से हटाओ के नारे लग रहे हैं और इनकी जगह निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी को लाने के नारे भी गूंज रहे हैं। अब ये प्रिंस राज पहलवी कौन है जिसे ईरान की जनता खामनेई की जगह देखना चाह रही है? ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस, ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के और महारानी फरहा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। 1969 में ईरानी इस्लामिक क्रांति में उनके पिता को सत्ता से हटा दिया गया और इसके साथ ही उनकी राजशाही खत्म हुई और निर्वासन में प्रिंस अमेरिका में रहने लगे। इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। वे 1969 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने आयतुल्ला अली खामनेई, जो 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में है। जहां इनके राज में ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इतने सालों बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं और इसी कारण 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनजी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। फिलहाल जिस पैमाने पर भीड़ सामने आ रही है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि हालात फिलहाल थमने वाले नहीं है। खामनेई शासन के लिए चुनौती हर घंटे बढ़ती जा रही है और मौजूदा हालात यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है और सत्ता पर दबाव और तेज होगा। तो आने वाले समय में अब ईरान में क्या कुछ होता है, ये हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल वहां की हालत बेहद गंभीर है, इंटरनेट बंद है। हालांकि लोग फिर भी स्टारलिंक का उपयोग कर कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहे हैं और इससे पता चलता है कि ईरान की स्थिति बेहद खराब है। लेकिन जैसे जो अपडेट्स आते हैं हम वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।